ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस होती हैं ना, ये आपको पूरी दुनिया में बहुत कम जगह के ऊपर मिलती हैं। स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं, वो जब यहाँ पे आती हैं तो उनको मुश्किलात होती हैं। इंडिया के जो जूनियर प्लेयर्स हैं, यानी कि जो उनकी ए टीम के जो टूर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड टू हो गई हैं। और शॉर्ट बॉल के ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तान एशिया कप से लेकर इंग्लैंड और फिर साउथ इवन न्यूजीलैंड में भी उनको मसाइल का सामना रहा। पाकिस्तान को जो मुश्किलात होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो बॉलिंग को लेकर होती हैं। मतलब किस तरह से देखते हैं आप, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में है, अमूमी तौर पर लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ पर पिचेस बहुत अच्छे होते हैं, बैटिंग ज़्यादा बैट्समैनों को जो वहाँ पर टेक्निकली उस हिसाब से अच्छे होती हैं, उनको रन्स बनाने में ज़रा आसानी होती है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं जो अब तक के 1-2 आपने एक्टिविटी वहाँ पे क्रिकेट की देखी है? देखिए इमरान भाई, ये पहला ये ऐसा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस होती हैं ना, ये आपको पूरी दुनिया में बहुत कम जगह के ऊपर मिलती हैं। स्पेशली यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, वहाँ पे आपकी पावर हिटिंग टेस्ट होती है। मे बी टी20 क्रिकेट में इतना ज़्यादा फिटनेस जो है वो नहीं होती है टेस्ट, लेकिन जब कोई लंबी क्रिकेट होती है यहाँ पे, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है ना, जो आप दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं, वो जब यहाँ पे आती हैं तो उनको मुश्किलात होती हैं। रिसेंट टाइम्स में इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। वो पिछले 2 टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे जीते हैं, लास्ट टी20 सीरीज़ भी जीते थे, और जो वर्ल्ड कप 2015 था, उसमें भी वो ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीत गए थे, बस सेमीफाइनल जाके वो हार गए थे। उसकी वजह ये है कि इंडिया के जो जूनियर प्लेयर्स हैं, यानी कि जो उनकी ए टीम के जो टूर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड टू हो गई हैं। और फिर क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली टूर्स भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उनके प्लेयर्स को आइडिया, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये है कि एक एक बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिस तरह हमने लास्ट ईयर देखा था टी20 वर्ल्ड कप में, जो कि यूएई में था, उसमें पाकिस्तान को कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। कि जो स्पेशली अगर आप टॉस जीतते, अगर आप यूएई में अगर आप टॉस जीत जाते हैं, तो आपको काफ़ी एक एडवांटेज मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो मैच भी जीत जाएँगे, लेकिन आपको एक काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है उस चीज़ का। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ नहीं है। जिस तरह अगर अभी हम होबार्ट की बात करें, जहाँ पे कि वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड का मैच होना है। इस ग्राउंड में जो पिछले 17 मैचेज़ हुए हैं बिग बैश लीग में, वो 14 मैचेज़ जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है। यानी कि यूएई में जो एडवांटेज हमने देखा था कि चेजिंग टीम को होता था, यहाँ पे 7 डिफरेंट वेन्यूज़ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कुछ वेन्यूज़ के ऊपर बैटिंग फर्स्ट का जो है वो ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो उस हवाले से आई थिंक ये काफ़ी एक कम्पेटिटिव और एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप होगा। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आज जिस तरीके से नामीबिया ने श्रीलंका की टीम को, क्योंकि श्रीलंका की टीम वो यूज़्ड टू नहीं है इन कंडीशंस में खेलने की, हुँ। तो उन्होंने जो है वो हालाँकि अभी एशिया कप भी जीता था। तो नामीबिया ने उनको काफ़ी जो है वो टफ टाइम दिया है। फिर हमने नीदरलैंड्स का और यूएई का मैच देखा है, वो भी आखिरी ओवर तक गया है। तो आई थिंक ये साइन्स हैं कि ये काफ़ी एक अच्छा वर्ल्ड कप जो है वो होगा। अब आपने 2 चीज़ें ज़िक्र की हैं अभी। एक के वहाँ पर इंडिया की ने बड़ी क्रिकेट खेली और उनकी कामयाबियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। फिर आपने उछाल की बात की है कि वहाँ पर जो बाउंस होता है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। इन दोनों में से एक सवाल ये है कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि मोहम्मद वसीम साहब कि वहाँ पर बाउंस खेलना उतना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में बाउंस खेलना मुश्किल होता है ज़्यादा। तो आपको लगता है कि वाक़ई, और शॉर्ट बॉल के ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तान एशिया कप से लेकर इंग्लैंड और फिर साउथ इवन न्यूजीलैंड में भी उनको मसाइल का सामना रहा। तो आप समझते हैं कि वाक़ई ये जो ऑस्ट्रेलिया का बाउंस है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए कोई मसला नहीं होगा? आई थिंक ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ट्रू पिचेस होती हैं। पाकिस्तान बाउंस के ऊपर तब स्ट्रगल करता है जब जो पिच है वो टू पेस्ड हो, यानी कि आप 130 की स्पीड के ऊपर अगर आप एक बॉल को खेल रहे हैं, तो वो एक बॉल के ऊपर डिफरेंट बाउंस है, और अगली बॉल के ऊपर जो है वो उसका जो बाउंस है वो डिफरेंट होता है। जब इस हुँ। तरह की कोई कंडीशंस होती हैं, तो वहां पे पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जहां पे ट्रू बाउंस होगा, जहां पे अच्छी बैटिंग कंडीशंस होगी, वहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान का टेस्ट रिकॉर्ड भी देखें ऑस्ट्रेलिया में रिसेंट टाइम्स में, तो बैटिंग में इतना बुरा नहीं रहा। पिछले अगर आप 2 टूर्स भी देख लें, तो यासिर शाह ने जो है यहाँ पे सेंचुरी कर दी थी। बाबर आजम की सेंचुरी है, एक उनका 97 है। अजहर अली ने मेलबर्न में डबल सेंचुरी कर दी थी। असद शफीक का ब्रिस्बेन में जो है वो उनकी एक बड़ी शानदार इनिंग्स थी। तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, उन्होंने उतना उस तरीके से स्ट्रगल नहीं किया। पाकिस्तान को जो मुश्किलात होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो बॉलिंग को लेकर होती हैं। अगर आप पाकिस्तान के जो टेस्ट जो रिजल्ट्स हैं, जिस तरह जो लास्ट सीरीज थी,
पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेले और पूरे सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ 11 आउट किए थे। पहले मैच में 8 आउट किए थे और दूसरे मैच में 3 आउट किए थे, जिसमें डेविड वार्नर ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी थी। आई नो कि डिफरेंट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर्स भी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आके जो है वो स्ट्रगल करते हैं। बैटिंग जो है वो रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की इतनी बुरी नहीं रही। तो आई थिंक कि अभी पाकिस्तान को जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग जो अभी जो आपका करंट बॉलिंग अटैक है उसमें मोर और लेस इन प्लेयर्स का ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में एक्सपीरियंस है। जिस तरह हारिस रऊफ जो हैं वो बिग बैश खेल चुके हैं, शाहीन अफरीदी एक टूर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का, मोहम्मद हसनैन ने भी खेली हुई है बिग बैश, शादाब भी खेले हुए हैं। तो वो एक पाकिस्तान को जो है वो फायदा हो सकता है। बट ये आई थिंक मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर उनकी बात ठीक थी कि जब जहाँ पे ट्रू बाउंस होगा वहां पे पाकिस्तान की बैटिंग को इतनी मुश्किलात नहीं होती। ये जो हमारा मिडल ऑर्डर है, आपको लगता है कि ये उतने ज़्यादा इक्विप्ड हैं या टेक्निकली उतने अच्छे हैं, या शॉट जब खेलने आएंगे उछाल वाली बॉलों पे बाउंस के ऊपर तो वो उतने ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगते हैं? और इस माइंडसेट के साथ जब वो यहाँ पर आ रहे हैं कि नाकामियां उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। देखिए इमरान भाई, यहाँ पे मुश्किलात तो होंगी। यहाँ पे पावर हिटिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी होती हैं। अगर आप 6 हिटिंग पे परसेंटेज देखें दुनिया में, जो सबसे जो मुश्किल है छक्का लगना, वो यूएई में है क्योंकि वहाँ पे पिचेस स्लो होती हैं, और उसके बाद यूएई में है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं। अभी हमने क्राइस्टचर्च में जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हुई है वो हमने देखी है। न्यूजीलैंड में अमूमन जो ग्राउंड्स हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन क्राइस्टचर्च जो है वो एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे कि बड़ी बाउंड्रीज हैं, और वो आई थिंक कि जानबूझ के जो है वो इस तरह के वेन्यू के ऊपर वो सीरीज रखी गई थी ताकि जो टीम्स हैं, सारी टीम्स बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो। और हमने देखा कि उसके अंदर एक ऐसा मैच हुआ जिसमें कि पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने कोई छक्का नहीं मारा, और 8 साल में ये पहला ऐसा मौका था कि पाकिस्तान ने 20 ओवर्स खेले एक मैच में और एक भी छक्का नहीं लगा। इससे पहले 2014 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दुबई में एक मैच हुआ था ऐसा।